सवाल नंबर 1, दौरी जदवल के किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जो रुझानात देखने को मिलते हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अनासिर कम धाती नोयत के होते जाते हैं। ऑप्शन बी, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है। ऑप्शन सी, एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खोते हैं। ऑप्शन डी, ऑक्साइड बहुत ज़्यादा तेजाबी हो जाते हैं। जवाब है ऑप्शन सी, एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खोते हैं। सवाल नंबर 2, उनसर X एक क्लोराइड बनाता है जिसका फार्मूला XCl2 है, जो एक ठोस है और इसका नुक्ताए गदाकत बहुत ज़्यादा है। इस बात का कवी इम्कान है X के दौरी जदोल के इसी ग्रुप में होगा जिसमें ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी सिलिकॉन है। जवाब है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। सवाल नंबर 3, किस उनसर में ऑप्शन ए का सवाल है 2 शेल होते हैं और दोनों शेल इलेक्ट्रॉनिक से मुकम्मल तौर पर भरे होते हैं। जवाब है नियॉन। नियॉन में 2 शेल होते हैं और दोनों शेल इलेक्ट्रॉनिक से मुकम्मल तौर पर भरे होते हैं। ऑप्शन बी का सवाल है इलेक्ट्रॉनिक तशक्कुल 2-8-2 होता है। जवाब है मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक तशक्कुल 2-8 और 2 होता है। ऑप्शन सी का सवाल है 3 शेल होते हैं और गिरफ्त शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जवाब है सिलिकॉन। सिलिकॉन में 3 शेल होते हैं और गिरफ्त शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी का सवाल है 2 शेल होते हैं और गिरफ्त शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जवाब है बोरॉन। बोरॉन में 2 शेल होते हैं और गिरफ्त शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ई का सवाल है पहले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे शेल में उसकी तादाद दुगनी होती है। तो जवाब है कार्बन। कार्बन में पहले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे शेल में उसकी तादाद दुगनी होती है। सवाल नंबर 4 में 2 सवालात हैं। ऑप्शन ए का सवाल है दौरी जदवल के उस कॉलम के सभी अनासिर की मुश्तरक खुसूसियत क्या हैं जिसमें बोरॉन है। जवाब है जिस कॉलम में बोरॉन है उस कॉलम के अनासिर में 3 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा उस कॉलम के सभी अनासिरों की गिरफ्त 3 होती है। ऑप्शन बी का सवाल है दौरी जदवल के उस कॉलम के सभी अनासिर की मुश्तरक खुसूसियत क्या हैं जिसमें फ्लोरीन है। ऑप्शन बी का जवाब है जिस कॉलम में फ्लोरीन है उस कॉलम के सभी अनासिरों में 7 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा उस कॉलम के सभी अनासिरों की गिरफ्त 1 होती है। सवाल नंबर 5, एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक तशक्कुल 7-8-2 है। ऑप्शन ए का सवाल है इस उनसर का एटमी अदद क्या है। जवाब है इस उनसर का एटमी अदद 17 है। ऑप्शन बी का सवाल है कीमियाई एतबार से ये किसके मुशाबा है। एटमी अदद कौसन में दिए गए हैं। ऑप्शन बी का जवाब है कीमियाई एतबार से ये फ्लोरीन F9 के मुशाबा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक तशक्कुल 2-7 है। सवाल नंबर 6, दौरी जदोल में 3 अनासिर और उनके मुकाम नीचे दिखाए गए हैं। ग्रुप 16, ग्रुप 17। ऑप्शन ए का सवाल है बताइए ए उनसर धात है या गैर धात। ऑप्शन बी बताइए सी ए के मुकाबले ज़्यादा तामुल पजीर है या कम तामुल पजीर है। ऑप्शन सी का साइज़ बी के मुकाबले बड़ा है या छोटा। ऑप्शन डी का सवाल है उनसर ए के ज़रिए किस किस्म का आयन यानी केट आयन बनेगा या एन आयन। जवाब ऑप्शन ए का जवाब है ए एक गैर धात है। ऑप्शन बी का जवाब है सी ए से कम तामुल पजीर है क्योंकि हैलोजन के ग्रुप में तामुल पजीरी नीचे की तरफ घटती है। ऑप्शन सी में सी का साइज़ बी से कम होगा क्योंकि पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ एटमी निस्फ क़तर घटता है और चार्ज में इजाफा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जानिब खींचे चले जाते हैं और साइज़ कम हो जाता है। ऑप्शन डी का जवाब है ए एन आयन बनाता है क्योंकि ये नोबल गैस तशक्कुल हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। सवाल नंबर 7, नाइट्रोजन एटमी अदद 7 और फास्फोरस एटमी अदद 15 दौरी जदल के ग्रुप 15 से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों अनासर का इलेक्ट्रॉनिक तशक्कुल लिखिए। इनमें कौन ज़्यादा बरक़ मनफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्यों। जवाब में नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक तशक्कुल जदोल में दिया गया है। नाइट्रोजन ज़्यादा बरक़ मनफी है। किसी पीरियड में नीचे की तरफ वैलेंस शेल की तादाद में इजाफा होता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं
और मौसर न्यूक्लियस चार्ज में कमी आती है। इससे इलेक्ट्रॉन को कशिश करने में कमी आती है, जिससे बर्क़ मनफी घटती है। नंबर 8, दौरी जदवल में किस उनसर के मुकाम और उसके इलेक्ट्रॉनी तशक्कुल में ताल्लुक़ है? जवाब, दौरी जदवल में मुशाबा इलेक्ट्रॉनी तशक्कुल रखने वाले अनासिरों को एक ही कॉलम में रखा गया है। एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी रहती है। किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता है। सवाल नंबर 9, दौरी जदवल में कैल्शियम एटमी अदद 20, एटमी अदद 21, 19, 12 और 38 वाले अनासिर से घिरा हुआ है। इनमें से किस उनसर की तबई और कीमियाई खुसूसियत कैल्शियम से मुशाबिहत रखती है? जवाब, कैल्शियम की तबई और कीमियाई खुसूसियत उस उनसर से मुशाबिहत रखती है जिसका एटमी अदद 12 है, क्योंकि इन दोनों में मसावी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सवाल नंबर 10, मेंडलीव की दौरी जदवल और जदीद दौरी जदवल में अनासिर की तरतीब बंदी का मुआवजा कीजिए और फ़र्क बताइए। जवाब, मेंडलीव और जदीद दौरी जदवल के दरमियान फ़र्क और मुआवजा। मेंडलीव की दौरी जदवल में नंबर 1, अनासिरों को उनकी एटमी कीमियत की बढ़ती हुई तरतीब में मुरतब किया गया है, जबकि जदीद दौरी जदवल में अनासिरों को उनके एटमिक अदद की बढ़ती हुई तरतीब में मुरतब किया गया है। नंबर 2, इसमें कुल 7 ग्रुप और 6 पीरियड मुरतब किए गए हैं, जबकि यहाँ पर इसमें कुल 18 ग्रुप और 7 पीरियड मुरतब किए गए हैं। फ़र्क नंबर 3, एकसा खुसूसियत रखने वाले अनासिरों को बराह रास्त एक दूसरे के बाद रखा गया है, जबकि यहाँ एकसा वैलेंस शेल रखने वाले अनासिरों को एक ही पीरियड में रखा गया है। फ़र्क नंबर 4, हाइड्रोजन को सही मुकाम फराहम नहीं किया जा सका, जबकि यहाँ हाइड्रोजन को अलकली धातुओं के ऊपर मुकाम दिया गया है। फ़र्क नंबर 5, धातुओं और गैर धातुओं को अलग अलग मुकाम फराहम नहीं है, जबकि यहाँ पर धातुओं को दौरी जदवल के बाएं जानिब और गैर धातुओं को दाएं जानिब फराहम किया गया है।